सांप जैसे ही अपने रूप में आता है, दोनों डर के पीछे हट जाते हैं। अ, 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 आप कौन हो? एक बड़े से घने जंगल में पीहू नाम की चिड़िया अपने बच्चों के साथ रहती थी। उनका परिवार बहुत ही खुशहाल और सुखी था। बल्लू अपने बच्चों से बहुत प्यार करता था। एक दिन, पापा पापा, आज आपको पता है, आज मैं और चिंटू जब बाहर खेल रहे थे तो हमने देखा हमारा दोस्त एक बहुत अच्छा नया खिलौना लाया है। और आपको पता है, वो खिलौना ना लकड़ियों से बना हुआ था। पापा, आप भी हमारे लिए वो खिलौना बना दो ना। अरे बेटा, मुझे खिलौना बनाने नहीं आता है। मैं कैसे बना सकता हूँ भला? नहीं पापा, आप बनाओ ना, नहीं तो आप बाजार से खरीद के ले आओ। वो लकड़ी का खिलौना बहुत अच्छा था। बच्चे इसी तरीके से अपने पिता से जिद करने लगते हैं और उनके जिद के सामने बल्लू हार जाता है और बल्लू कहता है, अच्छा बच्चों, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए खिलौना लेकर ज़रूर आऊँगा। खुश? बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं और अपने पिता के गले से लग जाते हैं। अरे, आप भी ना बच्चों की जिद इतनी पूरी मत किया करिए, बच्चे बिगड़ जाएंगे। अरे पीहू, तुम खामखा ही चिंता करती हो। इतना चिंता मत किया करो, मैं हूं ना। बच्चों के साथ में ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर वो बिगड़ेंगे तो मैं उन्हें संभाल लूँगा। दोपहर होते ही बल्लू अनाज लेने चला जाता है और ऐसे ही शाम हो जाती है। बल्लू अनाज लेकर घर आता है। अरे पीहू, ये देखो, मैं बच्चों के लिए अनाज और खिलौना दोनों लेकर आया हूँ। अच्छा, खिलौने तो बहुत सुंदर हैं। कहाँ से लेकर आए आप? ये पास के बाज़ार में ही ये खिलौने मिल रहे थे, तो मैंने सोचा बच्चों के लिए लेकर चलूँ। आज आपको इतना देर क्यों हो गया? बल्लू थोड़ा चिंतित था। बल्लू के चेहरे पे साफ चिंता दिख रही थी। क्या हुआ बल्लू जी, सब ठीक तो हैं? आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? पीहू, बात ही कुछ ऐसी है। क्या बात है, बताइए ना। आज जब मैं अनाज लेकर घर आ रहा था, तब बगल वाले जंगल के पक्षी भी अनाज लेने गए थे। वो कह रहे थे, अरे भाई, मैंने तो सुना है कुछ दिनों में ही जंगल में बहुत तेज बारिश होने वाली है। इसलिए मैं तो अभी से ही अपने घोंसले को मजबूत करने के लिए लगा हुआ हूँ। और मैं तो दूसरे जंगल की मजबूत लकड़ियाँ लेकर आऊँगा, जिससे कि बारिश में मेरा घोंसला ना टूटे। हाँ भाई, ये बात तो बिल्कुल सही कह रहे हो तुम। मैं तो पहले से ही सारे अनाज इकट्ठा करके रख लूँगा, जिससे बारिश में मुझे मेहनत ही ना करनी पड़े और मैं और मेरे बच्चे आराम से अपने घोंसले में रहें। अच्छा, तो ये बात है। हाँ पीहू, मैं इसी बात को लेकर चिंतित हूँ। अगर बारिश आई तो हम क्या करेंगे? दूसरा जंगल हमारे जंगल से इतना दूर है, वहाँ से आने जाने में ही रात हो जाएगी। तो मैं मजबूत लकड़ियाँ लेकर कैसे आऊँगा? और एक साथ इतना सारा अनाज लाना, वो भी मेरे लिए मुश्किल होगा। अजी, अब क्या करें हम? थोड़ी देर शांत रहने के बाद बल्लू जी, मेरे पास एक रास्ता है। आप एक दिन के लिए दूसरे जंगल से वो मजबूत लकड़ियाँ ले आइए और मैं बच्चों का ध्यान रखूंगी। दूसरे दिन हम दोनों मिलकर अनाज ले आएंगे। हाँ, ये सुझाव बिल्कुल सही है।
ऐसे ही बात करते करते रात हो जाती है और सब सो जाते हैं। अगली सुबह बल्लू दूसरी जंगल के लिए निकल जाता है। बल्लू दूसरे जंगल आ जाता है और वहाँ से सूखी लकड़ियाँ इकट्ठा कर लेता है। जब बल्लू वहाँ से जाने लगता है, वहाँ कुछ बदमाश पंछी आ जाते हैं और वो बल्लू को घेर लेते हैं। अरे ओ भाई, कित को चला ये लकड़ियाँ लेकर? तन्ने पता कोनी ये पेड़ हमारे से है। हाँ भाई, थारी हिम्मत कैसे हुई इन लकड़ियों को ले जाने की? तन्ने पूछा के हमसे? मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे पता नहीं था कि ये पेड़ आपके हैं। माफ़ी वाफ़ी कोनी, तन्ने तो गलती की है और तन्ने गलती की सज़ा तो मिलेगी ही। पर मुझे सच में मालूम नहीं था ये पेड़ आपके हैं। मुझे माफ़ कर दीजिए। अगर आप कहेंगे तो मैं ये लकड़ी आपको वापस कर दूंगा। दोनों पक्षी मिलकर बल्लू को पीटने लगते हैं। बल्लू घायल हो जाता है। दोनों वहाँ से चले जाते हैं। उसी रास्ते से एक बूढ़ी चिड़िया अपने घर जा रही थी। वो ये देख लेती है और बल्लू के पास जाती है और फिर बल्लू को अपने घर ले जाती है और कुछ जड़ी बूटी लेकर बल्लू के घाव पर लगा देती है। थोड़ी ही देर में बल्लू ठीक हो जाता है। अरे बेटा, अब तुम ठीक हो? हाँ माँ जी, मैं ठीक हूँ, लेकिन आप कौन हैं? बेटा, मेरा नाम गायत्री है, लेकिन सब मुझे प्यार से आयुर्वेदिक दादी बुलाते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद माँ जी। आज आपकी वजह से मुझे ये नया जीवन मिला है। अरे बेटा, धन्यवाद मत कह मुझे। इसके बदले जो कोई भी मुसीबत में हो, बस उसकी मदद कर देना। माँ जी, आप दयालु के साथ साथ नेक दिल की भी हैं। आपका बहुत धन्यवाद माँ जी। अब मैं चलता हूँ, रात होने को है। बल्लू वहाँ से घर के लिए निकल जाता है। इधर पीहू बहुत परेशान हो जाती है। बच्चों, मैं तुम्हारे पापा को देख कर आती हूँ। माँ, जल्दी आना, हमें अकेले डर लगता है। बच्चों, डरो मत, मैं जल्दी आऊँगी। पीहू बल्लू को ढूंढने निकल जाती है। थोड़ी ही देर में आसमान में तेज बिजली के साथ बारिश शुरू हो जाती है और रास्ते में बल्लू पीहू को मिल जाता है। पीहू, तुम इतनी रात को बाहर क्यों आई हो? और बच्चे कहाँ हैं? क्या बच्चे अकेले हैं? बल्लू जी, मुझे आपकी बहुत चिंता हो रही थी, इसलिए मैंने सोचा मैं आपको ढूंढने के लिए बाहर आ जाती हूँ। अच्छा, चलो कोई बात नहीं, अब घर चलते हैं। दोनों घर आ जाते हैं और बाहर बहुत तेज बारिश होने लगती है। अरे नहीं, ये बारिश आ गई। अब क्या करेंगे हम? हमने तो अपने घोंसले को भी मजबूत नहीं किया। लेकिन बल्लू जी, आप थोड़े ठीक नहीं लग रहे। आप ठीक तो हैं ना? नहीं, वो उस जंगल के कुछ बदमाश पक्षियों ने मुझे घेर लिया था, और कुछ नहीं। वैसे मैं ठीक हूँ। बल्लू सारी बातें नहीं बताता है क्योंकि उसे पता था अगर वो सारी बातें बताएगा तो पीहू और बच्चे चिंतित हो जाएंगे। और पीहू बल्लू के घर में बारिश का पानी टपकने लगता है। अजी, अब हम क्या करेंगे? रुको, मैं कुछ करता हूँ। बल्लू बाहर जाता है और बाहर जाकर कुछ पत्ते लेकर अपने घोंसले के छत पर डाल देता है।
पानी आना बंद हो जाता है। बारिश लगातार कुछ दिनों तक होती रहती है, जिसकी वजह से जंगल में बाढ़ आ जाती है। बाढ़ की वजह से कई पक्षियों के घर बाढ़ में डूब जाते हैं। उसी बाढ़ में बल्लू और पीहू का घर भी डूब जाता है। बच्चे अभी बहुत छोटे थे, उन्हें उड़ना भी नहीं आता था। ऊपर से ये मुसीबत आ गई थी। ये सब देखकर पीहू बहुत परेशान हो जाती है। बल्लू जी, अब हम क्या करेंगे? अचानक से इतनी बड़ी मुसीबत, अब हम कहाँ जाएंगे? पीहू, तुम चिंता मत करो, हम दूसरे जंगल चलते हैं। दूसरा जंगल सुरक्षित होगा, वहाँ बाढ़ नहीं आई होगी। सभी दूसरे जंगल पहुंच जाते हैं और बल्लू मदद के लिए दूसरे जंगल के पक्षियों के घोंसलों के पास जाता है और सबसे मदद मांगता है, लेकिन सब मना कर देते हैं। आखिर में हार कर बल्लू का परिवार एक पेड़ के पास आ जाता है। अब हम क्या करें? हमारी इतनी कोशिश के बाद भी हमें किसी ने मदद नहीं दी। बच्चे भी भूखे हैं 2 दिन से। तभी अचानक से बगल की झाड़ियों से कुछ आवाज़ आने लगती है। बल्लू और पीहू झाड़ी के पास जाते हैं। वो देखते हैं कि एक घायल सांप दर्द में कराह रहा था। बल्लू जी, ये तो घायल है। हाँ, हमें इसकी मदद ज़रूर करनी चाहिए। लेकिन बल्लू जी, ध्यान से, अगर इसने कहीं आपको काटा तो? नहीं पीहू, मुझे इसकी मदद करनी ही चाहिए, क्योंकि एक दिन जब मैं भी मुसीबत में था तो मेरी भी किसी ने मदद की थी। बल्लू अपने आसपास देखता है और कुछ देर बाद कुछ जड़ी बूटी लेकर आता है और उस सांप के घाव पर लगा देता है। और कुछ देर बाद ऐसे ही वो सांप ठीक हो जाता है। लेकिन वो सांप कोई मामूली सांप नहीं था, वो एक जादुई इच्छाधारी सांप था। सांप जैसे ही अपने रूप में आता है, दोनों डर के पीछे हट जाते हैं। अ, 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 आप कौन हो? मेरा नाम वानी है और मैं नागलोक की एक इच्छाधारी सांप हूँ। और आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आज आपने मुझे बचा लिया। और अगर आज आप ना होते तो शायद मैं बच भी ना पाती। अच्छा, कोई बात नहीं, धन्यवाद की तो इसमें कोई बात ही नहीं है। आप मुसीबत में थी तो हमने आपकी मदद कर दी, और किसी की मदद करना हमारा फ़र्ज़ होता है। बल्लू, तुम सच में बहुत अच्छे हो और तुम्हारी वजह से ही आज मैं बच पाई हूँ। तो बताओ, तुम्हारी क्या इच्छा है? मैं उस इच्छा को पूरी कर दूंगी। मेरी मेरी इच्छा है कि आपको जो भी मुसीबत में दिखे उनकी मदद कर देना आप। बल्लू, तुम सच में ईमानदार और निस्वार्थी हो, इसलिए सबसे पहले मैं तुम्हारी मदद करूंगी। और ऐसा कहकर वानी अपने जादू से बल्लू और पीहू को एक नया घर बनाकर देती है। उस घर में बहुत सारा अनाज भी भर देती है और ऐसे ही बल्लू और पीहू का परिवार खुशी खुशी रहने लगता है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।